जल्दी बताइए ना उसकी। हाँ हाँ बस, और ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, पता है क्या हुआ, हमारे वो पड़ोसी है ना मिस्टर शर्मा, अरे कल रात को वो अचानक ही नॉनसेंस हो गए। हाँ अरे शाम तक तो अच्छे खासे सेंस में थे, पर रात को अचानक ही नॉनसेंस हो गए। अरे नॉनसेंस मतलब बेहोश। क्या कर रहा है तू? राहुल भैया सॉरी, चाची जी को लगा कि आप कोई जानलेवा परछाई हो। मम्मी यू आर टू मच। राहुल, अरे मम्मी यू आर टू मच। मत के बच्चे, तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। कल बच्चे स्कूल ही नहीं आते। कैसे आएंगे? शहर में परछाइयों का आतंक जो छाया हुआ है। ये पर इम्तिहान सर पर है। जान है तो जहान है, इम्तिहान तो अगले साल भी आएंगे। समझ में नहीं आता, बार बार ये मुसीबतों का पहाड़ क्यों टूटता है। ये सब कुछ उस जूनियर जी की वजह से होता है। उसकी वजह से ही हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मत कहो, जूनियर जी हमारी मदद भी तो करता है। क्या खाक मदद करता है? ये सारी प्रॉब्लम जूनियर जी की वजह से होती है। उसकी वजह से निर्दोष बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। टीचर सही कह रही है, मेरी वजह से सबको बार बार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इन परछाइयों से कैसे निकलूं। प्रोफेसर बर्नार्डो भी नहीं है, वो होते तो मेरी मदद करते। तो क्या करूं? Hi, Minnie. अरे ये क्या हुआ बच्चों को? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? ये बच्चों को क्या हुआ? कोई है? राहुल, राहुल क्या हुआ? उठो बेटा।
परछाई यही कहीं आसपास ही है। आखिर कौन है ये परछाइयाँ? हे भगवान, इन परछाइयों से कैसे लड़ूं मैं? कहां से आती है, कहां जाती है, कुछ भी नहीं पता। और प्रोफेसर बर्नार्डो भी मुझे छोड़कर चले गए। अब उन तक पहुंचने का रास्ता कौन बताएगा मुझे? प्रोफेसर बर्नार्डो, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप जानते हैं कि आपके बिना मैं कितना अकेला हो गया हूं। मेरी आंखों के सामने वो जानलेवा परछाइयां अपना तांडव कर रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। प्रोफेसर बर्नार्डो, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, प्लीज। कौन हो तुम? गौरव, गौरव, प्रोफेसर बर्नार्डो, आप? पर आप तो मर गए। यही बात। गौरव, मरता और जन्म लेता तो शरीर है, आत्मा तो नश्वर है। तुमने वो श्लोक तो सुना ही होगा, नयनम छिदन्ति, अर्थात आत्मा कभी नहीं मरती। मेरा शरीर मरा है, पर आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। थैंक यू प्रोफेसर बर्नार्डो। आप नहीं जानते कि आपको देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मुझे कितनी ताकत मिली है। प्रोफेसर बर्नार्डो, मैं जानता हूं तुम परछाइयों को लेकर परेशान हो। इतना तो तुम समझ ही गए होंगे कि ये फिमांचो की चाल है। वो मैं जानता हूं प्रोफेसर बर्नार्डो। इस बार तुम्हारा युद्ध बहुत मुश्किल है। इन परछाइयों पर काबू पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन प्रोफेसर बर्नार्डो, मैं उन पर काबू कैसे पा सकता हूं? तुम्हें इसके लिए
उस लाल रंग की घड़ी की मदद लेनी होगी। घड़ी की मदद? हाँ, वही घड़ी जो तुम्हें जादूगरनी हिलमा की गुफा में मार्कोस ने दी। ये गैजेट बड़ा करामाती है बेटा। जब तुम इसे हाथ में पहन लोगे और बड़े बटन को दबाओगे तो तुम गायब हो जाओगे, किसी को भी दिखाई नहीं दोगे। और फिर छोटे बटन को दबाते ही तुम फिर सबको दिखाई देने लगोगे। पर हाँ बेटा, इस सब में एक बात का ध्यान रखना है कि लाल रोशनी में इसकी पावर खत्म हो जाती है। वही घड़ी तुम्हारी मदद कर सकती है, क्योंकि उसे पहनकर तुम अदृश्य हो जाओगे और परछाइयों से लड़ सकोगे। पर बातों में वक्त बर्बाद मत करो। जितनी जल्दी हो सके उस घड़ी को पाने की कोशिश करो जूनियर जी। विजयी भव। ये टीना अब तक क्यों नहीं आई? सॉरी गौरव, आने में थोड़ी देर हो गई। क्या प्रॉब्लम है? तुमने इतनी सुबह सुबह फोन करके मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया? टीना, उन परछाइयों से लड़ने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जूनियर जी की मदद करने के लिए मैं तो हमेशा तैयार हूँ। अगर मेरी मदद करने से मानवता की रक्षा हो सकती है, इस देश का भला हो सकता है और शैतानी शक्तियों का नाश भी हो सकता है, तो मैं किसी भी तरह तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आखिर मैं भी भारत देश की बेटी हूँ जिसने कभी हारना नहीं सीखा। बोलो, क्या मदद चाहिए? टीना, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। यहाँ से 400 मील दक्षिण में मेघमाला पर्वत की एक गुफा में मैंने वो घड़ी छिपा कर रखी है जिसे पहनकर अदृश्य हो सकते हैं। तुम्हें मेघमाला पर्वत की उस गुफा में जाकर उस घड़ी को वापस लाना है। मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकता, इसलिए मैंने ये काम तुम पर छोड़ दिया। पर मैं वहां जाऊंगी कैसे? उड़कर। गौरव, जूनियर जी तुम हो, मैं नहीं। मैं उस बात की चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हारी शक्ति तुम्हें वापस दे दूंगा। उसके बाद तुम वहां आसानी से जा पाओगी। ओके गौरव, आई मीन जूनियर जी। ठीक है। जी, जैम, जैमी, वो। ठीक है टीना, अब तुम जाओ। ओके जूनियर जी। बेस्ट ऑफ लक। Yes, doctor. Ready? यस प्रोफेसर। हाँ। अब हम इसे 15,000 से 20,000 वॉट के बीच का करंट देंगे। आप अल्लाह, गॉड, जीसस, भगवान जिसे भी मानते हैं उसे याद कर लीजिए। राइट प्रोफेसर। या गॉड, हेल्प मी। करंट दीजिए। प्रोफेसर, प्रोफेसर एंथनी।
मीटर करंट बढ़ाइए। ओके प्रोफेसर। प्रोफेसर एंथनी, ये क्या हो रहा है प्रोफेसर एंथनी? ओह माय गॉड डॉक्टर, मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया डॉक्टर, मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। ओह गॉड। Oh no. बहन सब कुछ राहुल, ये आप कैसे लगे? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये सब क्या है? बताना आप कैसे लगे? ऐसे लाओ उसे, जल्दी लाओ उस जूनियर जी को, तुम्हें हमेशा बचाता रहता है ना। लाओ उसे। जब तक तुम उसे नहीं बुलाओगी हमारा कहर तुम पर ऐसे ही बरसेगा। देखिए देखिए, जूनियर जी से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो मुझे नजर आएगा ना, मुझे कहीं भी दिखाई पड़ेगा
तो मैं उसे लेकर आपके सामने आ जाऊंगी। पर आप प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब पैर पड़ती हूँ आपके। हमदर्द है ना वो तुम्हारा। काहे का हमदर्द जी, हमारे माई बाप तो आप हैं। मुझे वो कहीं भी दिखेगा ना तो मैं उसका कान पकड़कर 2 चमाट मारूंगी और उसे आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगी। आप प्लीज प्लीज हमको छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मम्मी मम्मी आपको क्या हो गया? मम्मी 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 ये क्या हो गया? मम्मी ये कैसे हो गया? मम्मी आपको क्या हो गया? मम्मी मम्मी ये कैसे हो गया? मम्मी मम्मी क्या हो गया? क्या हुआ? पता नहीं। चाची जी, ये क्या हुआ? राहुल भैया, ये सब कैसे हो गया? पता क्या अचानक हो गया? मुझे जल्दी ही कुछ करना है। क्या खबर है लिंडा? ग्रेट हिमांशु, बहुत अच्छी खबर है। परछाइयों ने पूरे शहर में कोहराम मचा दिया है। बच्चे बूढ़े जवान सब डरे हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। बट परंतु लेकिन क्या हुआ ग्रेट हिमांशु? जूनियर जी का बच्चा अभी तक सामने क्यों नहीं आया? हमें तो गहनों का वो टुकड़ा चाहिए बस। वो जरूर आएगा ग्रेट हिमांशु, जूनियर जी जरूर आएगा। और अगर वो नहीं आया तो हमारी परछाइयां पूरी धरती को जलाकर राख कर देंगी। दुनिया जलती है तो जल जाए, लोग मरते हैं तो मर जाएं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद है ग्रहणों के उस टुकड़े को हासिल करना। परछाई के बादशाह, हम तुम्हें याद कर रहे हैं, हम तुम्हें याद कर रहे हैं। हे परछाई के बादशाह, हम तुम्हें याद कर रहे हैं। चिंता चिंकारा। मैं आ गया हूं फिवांचो, बताएं कैसे याद किया? ऐ परछाइयों के बादशाह, हम आपकी ताकत का लोहा मानते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने हमले और तेज कर दें और बढ़ा दें, जिससे जूनियर जी का बच्चा सामने आ जाए। तुम कहो तो एक ही दिन में सबको जलाकर राख कर दूं? बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, जिससे जूनियर जी का बच्चा जल्दी हमारे सामने आ जाए। ठीक है, 24 घंटे में पूरा शहर जलकर राख हो जाएगा फिवांचो। चिंकारा। मेरी सेना के वीर जवानों, मेरी ताकतों, तुम फैलती जाओ, जलाकर राख कर दो पूरे शहर को, कोई मानव बचने न पाए। शुरू कर दो मौत का तांडव।
जूनियर जी, बुलाओ उसे बुलाओ। अरे तुम लोग अपने क्लास से भागकर कहाँ जा रहे हो? गौरव वो अंदर परछाइयाँ सबको जला रही है। ओह नो! जी, जैम, जैमी, बूम। जूनियर जी परछाइयाँ, हमें उनसे बचा लो प्लीज जूनियर जी। जूनियर जी बचा लो हमें प्लीज जूनियर जी। जूनियर जी बचा लो जूनियर जी। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी। जूनियर जी, जूनियर जी। छोड़ दो इन निर्दोष लोगों को। तुम्हें मेरी तलाश है ना? मैं तुम्हारे सामने हूँ। थोड़ी ही देर में तुम खड़े नहीं रह पाओगे जूनियर जी, लेट जाओगे और तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। बातों से वक्त बर्बाद न करो, मार डालेंगे। यस, किल हिम। बादशाह, यही वक्त है, अपनी पूरी ताकत के साथ टूट पड़ो इन पर। अभी लो फिमांचो। चिरकारा, फ्रीडा, बस थोड़ी ही देर में वो ग्रहणों का टुकड़ा मेरे हाथ में होगा और मैं दुनिया का सबसे ताकतवर शैतान होऊंगा। चिरकारा। तुम्हारा कोई जादू हम पर काम नहीं करेगा जूनियर जी।
इस तरह बाजीगिरी से कब तक बचोगे बच्चे? भलाई इसी में है कि वो ग्रहणु का टुकड़ा हमें दे दो। कभी नहीं। ओ, सुरक्षा चक्र। जूनियर जी, ये लो वो घड़ी और मुकाबला करो इन शैतानों का। वाह जूनियर जी, वाह। बस जूनियर जी बस, चुपचाप सामने आ जाओ, वरना इस लड़की को जलाकर राख कर दूंगा। नहीं, रुको, छोड़ दो उसे। तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगा। छोटी सी कामयाबी पर खुश मत हो जूनियर जी। खामोश नहीं बैठेगा हिमांशु, खामोश नहीं बैठेगा। तुम जल्दी, बहुत जल्दी तुम मारे जाओगे, उस दुनिया से निकाले जाओगे। खुद रो रही है, क्या हुआ लिंडा? क्या हुआ ग्रेट हिमांशु को? ग्रेट हिमांशु हमें छोड़ के चले गए। कल रात तक तो वो ठीक ठाक थे, मैंने खुद उन्हें डिनर खिलवाया था। हे भगवान, हम अनाथ हो गए, हम बर्बाद हो गए ग्रेट हिमांशु। काश उनकी जगह मुझे मौत पे आ जाती। बेवकूफ, ग्रेट हिमांशु मरे नहीं है। पर तुमने तो कहा था कि वो हमें छोड़कर चले गए हैं। अबे गधे, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ग्रेट हिमांशु की मौत उनके अपने हाथों में है?
वो जब तक चाहे जिंदा रह सकते हैं। पर मैंने सुना है कि जूनियर जी का बच्चा, वो जूनियर जी का बच्चा ग्रेट हिमांशु का बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो फिर तुम रो क्यों रही थी? ग्रेट हिमांशु ने संन्यास ले लिया है। जब से उस परछाइयों के बादशाह की हार हुई है, ग्रेट हिमांशु ने संन्यास ले लिया है और वो जंगल में चले गए तपस्या करने। अच्छा, तब तो हमें चैन आ जाएगा। क्या? मेरा मतलब है कि ग्रेट हिमांशु को थोड़ा आराम आ जाएगा ना? लेकिन मेरा क्या होगा? ग्रेट हिमांशु मुझे भी तो साथ लेके जा सकते थे। ये सब उस जूनियर जी के बच्चे की वजह से हुआ है। ग्रेट हिमांशु की सारी परेशानियों की जड़ वो जूनियर जी ही है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसे मारकर उसका सिर ग्रेट हिमांशु के कदमों में लाकर रख दूंगी। जूनियर जी, मैं आ रही हूं। प्रोफेसर। गौरव, डॉक्टर एंथोनी का कहना है कि ये उनकी आखिरी कोशिश है। अगर इस बार केएलआर ठीक नहीं हुआ तो वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रोफेसर, ऐसा मत कहिए। मुझे डॉक्टर एंथोनी पर पूरा भरोसा है। इन पर भरोसा करने के बजाय तुम भगवान से प्रार्थना करोगे तो बेटर होगा गौरव। भगवान जरूर ठीक कर देंगे उसे। यस डॉक्टर, रेडी? यस डॉक्टर। करंट दीजिए। ओके डॉक्टर। केएलआर, उठो, उठो केएलआर। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? केएलआर, तुम ठीक हो गए? डॉक्टर एंथोनी, थैंक यू वेरी मच। आपके इस एहसान को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। गुड बाय डॉक्टर। केएलआर, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। खुशी तो मुझे भी बहुत है गौरव, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक ठहरने वाली नहीं है। क्यों? मुझे जाना होगा गौरव, मुझे अपने समय में अपनी दुनिया में जाना होगा। केएलआर, तुम हमारे साथ रहो ना, हमारे दोस्त बनकर। नहीं गौरव, मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता।
मेरी प्रोग्रामिंग ठीक होते ही मुझे जाना होगा। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो गौरव। मेरा बस चलता तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता, पर कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी प्रोग्रामिंग ठीक नहीं होती है तब तक ही सही, हम साथ रहेंगे। गौरव, तुम उदास मत हो। तुम्हारी उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। कम ऑन, चले? चलो। केएलआर, तुम वहां आउट हाउस में रहोगे। ठीक है गौरव। और सुनो, इसी कमरे में रहना, जब तक मैं ना कहूं बाहर मत निकलना। क्यों गौरव? लोग तुम्हें देखेंगे तो बेकार में परेशान करेंगे। ठीक है, चले? चलो। केएलआर, तुम यहीं रहना, सुबह तुमसे मिलने आऊंगा मैं। गुड नाइट। गुड नाइट गौरव। हाय गौरव। हाय गौरव। हाय। गौरव, तुमने इतने अर्जेंटली हमें क्यों बुलाया? केएलआर ठीक हो गया है। अरे वाह, अच्छा हो गया। लेकिन वो है कहाँ? मेरे पास है, मैंने उसे अपने आउट हाउस में छिपा कर रखा है। तो चलना, उसे मिलते चल। नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में। मेरे घर में किसी को नहीं पता कि केएलआर यहाँ पर है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि किसी को पता चले। पर क्या वो आउट हाउस में सेफ है? बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ कोई आता जाता नहीं है। मतलब अब वो हमारे साथ रहेगा ना? हाँ, वो हमारा कितना अच्छा दोस्त बन गया ना। नहीं टीना, उसकी प्रोग्रामिंग ठीक हो जाने के बाद वो चला जाएगा। ओह नो। कितना अच्छा होता अगर वो हमारे साथ रहता। गौरव, हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे साथ ही रहे। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन हमारे बस में कुछ भी नहीं है। खैर, ये बात छोड़ो, लेकिन ध्यान रखना, ये बात तुम सब किसी को बताना मत। और मोटे, खास तौर पर तू याद रखना, ठीक है? हाँ, ओके। ठीक है गौरव, चलो अब स्कूल में मिलते हैं। ओके, बाय बाय। हाय राहुल। अबे मोटे, तेरे को किसने हाय बोला? तमीज से बात करा। मोटा किसको बोल रहा है? मोटे को मोटा नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा? अभी तेज फिर से। ए मोंटी, चल छोड़ना यार, हम लोग जाते हैं। चल। क्यों बे मोटे, डर गया क्या? राहुल, मोंटी मोंटी, मोंटी छोड़ उसको। मोंटी प्लीज यार। राहुल, छोड़ उसको।
क्यों लिंडा जी, आप ये पेंडुलम की तरफ इधर से उधर क्यों घूम रही हैं? मैं कुछ सोच रही हूँ। अरे भाई हमें भी बताइए कि आप क्या सोच रही हैं, ताकि हम भी कुछ सोच सकें। ये कंप्यूटर मानव अभी तक जूनियर जी के साथ है। वो तो गद्दार है। वो गद्दार नहीं है, उसे गद्दार बना दिया गया है। कंप्यूटर मानव उसमें सेट किए गए प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलता है, लेकिन उस जूनियर जी ने उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करके उसे अपने साथ कर लिया है। करेक्ट। अब अगर हम उसे हासिल करके उसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर दे तो वो फिर से हमारे इशारों पर नाचने लगेगा। क्या दिमाग पाया है लिंडा देवी जी, वाह वाह वाह। चमचे, ये वाह करने की बजाय उसे ढूंढने की तैयारी करो, समझे? चाची जी नमस्ते, मैं भूत नहीं केएलआर हूँ। यू केएलआर, कहाँ चला गया था तू? हाँ, काम चोर के ही का, काम में मन नहीं लगता तुम्हारा, और बेशर्मी देखो कि फिर से वापस आ गया। चाची जी वो क्या वो? हाँ, अरे यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। ये काम चोरी नहीं चलेगी तुम्हारी, मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी तुझको मैं। चाची जी मैं रोटी नहीं खाता। बक बक मत किया कर मेरे सामने। चाची जी शट अप, बोला ना शट अप करो। अच्छा हुआ तू मिल गया, हाउस में देख कितना काम पड़ा है। चला मेरे साथ, आजा फटाफट। अब ये चाची जी मुझसे पता नहीं क्या क्या करवाएगी। क्या करूं, गौरव भी नहीं है। खड़ा सोच क्या रहा है? आजा जल्दी, कम कम फास्ट। भलाई इसी में है केएलआर, चुपचाप खिसक लो यहाँ से। शाम को जब गौरव आएगा तब उससे बात कर लेना, समझ गए? कहाँ चला गया ये? किधर गया? केएलआर, केएलआर, किधर चला गया? लगता है ये कामचोर फिर भाग गया। भाई साहब किधर से है? जोकर लगता है, जोकर। किधर गए? ओ भाई साहब किधर गए? ओ भाई साहब। अरे भाई, यह अजीब सा प्राणी है कौन? मुझे तो कोई मशीनी मानव लगता है, दूसरे ग्रहों का वासी। अरे कहीं चलता फिरता मानव बम नहीं है, फट जाएगा। क्या बात कर रहा है? हो सकता भाई, पूछ। तू पूछ लेना, वो बड़ा भाई है ना, पूछ यार पूछ। अरे भाई साहब, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? अरे चलो सनी, चलो जल्दी करो, इसे कवर करो। इस मशीनी मानव को सबसे पहले मॉडल टाउन एरिया में देखा गया है। कौन है ये, कहां से आया है, कुछ नहीं पता। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? केएलआर। कहां से आए हैं आप? समय, टाइम।
अजूबा दर्शकों, टाइम समय नाम की जगह से आए हैं। इस मशीनी मानव को सबसे पहले हमने आपको दिखाया है। मैं शालिनी कुमार, ताज़ा खबर डीडी। जोबरा, जोबरा। बिना 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 जोबरा। सर्वनाश 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 सर्वनाश। तबाही का सपना देखने वाला मैं डॉक्टर जोबरा तुम्हें पाना चाहता हूं केला। मुझे शैली, टीना, मॉन्टी से बात करनी चाहिए। पता नहीं अब कौन कौन सी मुसीबतें आने की तैयारी कर रही है। जब भी किसी दूसरे ग्रह का मानव धरती पर आया है, कोई ना कोई नई मुसीबत पैदा हुई है। चाची जी, हाँ अब क्या कर रही है? गौरव, यू नॉट नो ये आदमी कितना खतरनाक है। हमें पुलिस को बता देना चाहिए इसके बारे में। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।